आप अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि बाकी के जो 100-150 लोग जुड़े हुए हैं उन वो समझ पाएंगे जो मैं बोल रही हूँ। सो अपने आप को म्यूट रखिए। एट द एंड हम समय रखेंगे डिस्कशन का, क्वेश्चन आंसर्स का, तो आप अनम्यूट करके उस समय डिस्कस कर सकती हैं। सो ये जो भाग है, थर्ड वाला पार्ट जो है, ये इसमें आप बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं कि अगर आप अपनी पीठ के ऊपर हाथ रखते हैं तो आप एक्चुअली इस सरफेस को टच करते हैं, जबकि ये जो भाग है ये हमारा बॉडी के अंदर एम्बेडेड भाग है। एम्बेडेड मतलब घुसा हुआ भाग है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को समझेंगे अगर हम और अच्छे से, तो ये देखिए, इसी का सबसे ऊपर वाला जो भाग है, दिस इज योर सर्वाइकल का पार्ट। ठीक है? तो सबसे ऊपर की स्पाइन को हम सर्वाइकल बोलते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो इसी टॉपिक से ही, इसी पार्ट से ही रिलेटेड है, दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस? पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे तब डिजीज को समझ पाएंगे। इसी के बाद वाले भाग को बोलते हैं थोरैसिक, और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं लंबर। और इसी डायग्राम को अगर मैं आपको और दिखाऊं तो आप नीचे की तरफ देख पाएंगे। देखिए, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स नीचे लिखा हुआ है, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, यानी ये आपकी स्पाइन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो कि पॉइंटेड टेल की तरह दिखता है। अब इसे सबसे नीचे वाले भाग को सिर्फ देखिए, जिसे हम टेल बोन कह रहे थे, सैक्रम या कॉक्सिक्स। सैक्रम हो गया सबसे नीचे का भाग जो ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर। सो ये जो भाग है ये है आपका सैक्रम, और इसी के नीचे का जो भाग है इसे हम बोलते हैं टेल बोन, जिसे सर्कल करके दिखाया गया है। आप देख पा रहे हो कॉक्सिक्स जहां पर लिखा हुआ है, दिस इज टेल बोन। तो ये जो भाग हैं, ये सारे के सारे भाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें प्रीवियस फोटो को वापस मैं दिखाती हूँ आपको। इस वाले पार्ट को एक बार फिर से देखिएगा। जो पहला भाग है, सर्वाइकल वाला जो भाग है, ये 7 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। सर्वाइकल का जो पार्ट है, दिस इज मेड अप ऑफ 7 बोन्स, और हर एक हड्डी को बोलते हैं हम वर्टिब्रा। तो जो 7 हड्डी वाला जो सर्वाइकल का पार्ट है, ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर का डेलिकेट पार्ट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट पार्ट। ये सबसे ज्यादा डेलिकेट भाग है जो गर्दन को संभाले है और हमारे सिर और हमारे धड़ को जोड़ता है, यानी ऊपर के हेड और नीचे के धड़ को जोड़ने वाला एक ब्रिज है सर्वाइकल का हिस्सा। यहाँ पर टोटल 7 हड्डी है, टोटल 7 हड्डी है, जिसमें से हर एक हड्डी को हम बोलते हैं वर्टिब्रा, और प्लूरल बोले तो वर्टिब्रे। और यहीं से निकलती है नर्व्स। 8 नर्व यहाँ से निकलती हैं, हमारी सर्वाइकल के हिस्से से 8 नर्व निकलती हैं, जो कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्हें कंट्रोल करती हैं। तो जो सर्वाइकल का हिस्सा है वो मेनली हमारे हेड को, हमारे नेक को, इस हेड को, नेक को, शोल्डर को और आर्म्स को सप्लाई करता है। यानी कि इन हिस्सों में जो नर्व सप्लाई करती है वो हमारे सर्वाइकल के हिस्से से। थोरैसिक वाली हड्डी है, थोरैसिक वाली जो स्पाइन का आपका हिस्सा है, वो हमारे चेस्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे आर्म्स को यानी हाथों को सप्लाई करता है। लंबर का जो हिस्सा है वो हमारे नीचे के भागों को सप्लाई करता है, हमारे पैरों को, घुटनों को, हमारे फीट को सप्लाई करने वाला हिस्सा है हमारा लंबर का। और इसी के नीचे का जो हिस्सा है हमारा सैक्रल और कॉक्सिक्स का जो भाग है, वो हमारे सबसे नीचे के हिस्सों को, जैसे यूरोजेनाइटल हिस्से हैं या हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, हमारे बटक्स हैं, लेग्स हैं, फीट हैं, इन तक सप्लाई करने के लिए सैक्रम और कॉक्सिक्स जिम्मेदार हैं। अब इसी चीज को और आगे समझेंगे। ये देखिए, ये वाले सिर्फ हिस्से पर हमें फोकस करना है, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सर्वाइकल का पार्ट। सो जस्ट अ मिनट। सर्वाइकल के हिस्से पर अगर हम सिर्फ फोकस करें, सिर्फ उसी हिस्से को देखें, तो ये है हमारा सर्वाइकल का हिस्सा, यानी गर्दन का भाग जिस पर हमें ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी हड्डियां देखिए बहुत क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि आपकी आंखें जो है एक्सरे हैं, एंड यू कैन पेनिट्रेट इनसाइड योर नेक एंड सी दैट दीज आर द बोन्स व्हिच आर कनेक्टिंग योर हेड विद योर शोल्डर। हेड को शोल्डर से जोड़ने वाली ये ब्यूटीफुल हड्डियां जो हैं, यही सारी की सारी हमारी सर्वाइकल की हड्डियां हैं। अब इसी चीज को और अच्छी से देखिए। ये देखिए पिंक कलर की जो हड्डियां ना, असल में ये पिंक है नहीं, पिंक दिखाई गई है आपको समझाने के लिए कि 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक यू कैन वेरी क्लियरली विजुअलाइज इट। देखिए, सबसे ऊपर 1 नंबर की हड्डी और उसके बाद
ग्रेजुअली नीचे की तरफ आते जाइए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए टोटल 7 हड्डियां, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7, तो टोटल 7 हड्डियां जिम्मेदार हैं हमारी नेक और नेक की प्रॉब्लम्स को मेंटेन करने के लिए। अगर हमारी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है यही 7 हड्डियां हैं, ठीक है। अब इन्हीं हड्डियों को और ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर और बहुत सुंदर पिक्चर है, क्योंकि ये आपको एक बहुत ब्यूटीफुल बात बता रही है। देखिए, सबसे ऊपर की जो हड्डी है ना, उसमें कोई नंबरिंग नहीं है। 3 नंबर से यहाँ शुरुआत हुई है, 3 4 5 6 और 7। 2 नंबर में यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ है, इससे ये है एक्चुअली आपकी एक्सिस, इस हड्डी को बोलते हैं एक्सिस। और सबसे ऊपर वाली जो हड्डी है, दिस इज योर C1, यह सर्वाइकल की पहली हड्डी, विच इज कनेक्टिंग योर हेड विद द नेक। नेक को आपके हेड से कनेक्ट करने के लिए C1 हड्डी है। तो इसे, ये जो हड्डी है और एक्सिस जो हड्डी है, ये मान लीजिए जैसे एक कील के जरिए आप अपने घर में कोई फोटो फ्रेम को दीवार पर टांग देते हैं, ठीक उसी तरीके से मान लीजिए ये पहली 2 हड्डियां जो हैं, ये उस कील की तरह काम करती है जिसके ऊपर आपका सिर टंगा हुआ है। तो हाउ इंपॉर्टेंट दीज बोन्स आर, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी इम्पोर्टेंट ये हड्डियां हैं जो आपके सिर को बैलेंस किए हुए हैं, है ना? सो इसी हड्डी को और अच्छी से अगर समझें तो देखिए कि ये वर्टिब्रे किस तरह से काम करती हैं और ये हमारी जो स्पाइन है ये किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसमें से जो नर्व निकल रही हैं और ये जो पूरी की पूरी स्पाइन है, ये है क्या? इसी पिक्चर को ज़ूम करके अगर दिखाऊँ मैं आपको तो ये देखिए, ये है आपका ब्रेन, है ना? सो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, कितना सुंदर स्ट्रक्चर है ये ब्रेन। और ब्रेन से एक चोटी निकल रही है, नीचे की तरफ जा रही है। यू कैन सी इट, आप इसे देख पा रहे हैं। अब इसी पिक्चर को और थोड़ा-सा मैं ज़ूम करती हूँ ताकि आप और अच्छे से देखो। तो ब्रेन से एक पतली-सी रस्सी चोटी की तरह नीचे निकल रही है और ये इन हड्डियों के बीचों-बीच होते हुए नीचे जा रही है। दिख रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो हड्डियाँ हैं, ये जो एक-एक हड्डी है, ये हड्डियां टोटल हमारे शरीर में 33 हैं, यानी 33 हड्डियां मोती की तरह एक माला में पिरोकर, मान लीजिए भगवान ने हमारे पीछे, पीठ के पीछे सजा दी हैं, एक के नीचे एक। और ये 33 हड्डियां जो हैं ये मिलकर बनाती हैं हमारी स्पाइन, जिसका हमने पहला भाग देखा सर्वाइकल, उसके बाद थोरैसिक, उसके बाद लंबर, फिर नीचे सैक्रल और सबसे लास्ट में कॉक्सिक्स। यानी एक ही टोटल स्पाइन के डिफरेंट भाग कर दीजिए। तो इस तरीके से ये मनके एक के ऊपर एक सजे हुए हैं। तो छोटे-छोटे 33 मनके एक के ऊपर एक सजे हुए हैं, हड्डी है ये। एक-एक मनके क्या है? एक-एक हड्डी है। सो इन हड्डियों के बीचों-बीच एक रस्सी जा रही है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जानने की बात है कि स्पाइन क्या है और स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो ये जो हड्डी हैं, ये मिलकर बना रही हैं हमारी स्पाइन। यानी एक हड्डी और उसके नीचे एक और हड्डी और उसके नीचे एक और हड्डी और एक और हड्डी, इस तरीके से टोटल 33 हड्डी। और इन्हीं हड्डियों के बीचों-बीच, इन हड्डियों के बीचों-बीच एक रस्सी जा रही है। मान लीजिए धागा, मोती के बीच से धागा गुजर रहा है और ये धागा नीचे की तरफ निकल गया और इसे हम बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब समझ में आ रहा है कि हमारी स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। स्पाइन है हमारी हड्डी, हमारे मन के, और उसी के अंदर से जाने वाली जो रस्सी है, जो धागा है, उसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो जब भी बात करते हैं कि हमारी नर्व की प्रॉब्लम है, तो ये नर्व वास्तव में एक्चुअली कहाँ से निकल रही है? इसी स्पाइन से। तो आप इस स्पाइनल कॉर्ड को इस पिक्चर में बहुत अच्छी से देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और इसके चारों तरफ है हमारे मन के, विच आर मेकिंग द स्पाइन। ठीक है? अब इसी पिक्चर के बाद, इसके बाद वाले भाग में आ जाइए। ये देखिए, साइंस की पढ़ाई से संबंधित बता रही है। ये स्पाइनल कॉर्ड देखा और अब देखिए इसी स्पाइनल कॉर्ड को और अच्छे से अगर हम समझेंगे तो ये जो हड्डी है, जिस हड्डी के बारे में मैंने अभी बोला, ये थी हमारी वर्टिब्रा या हमारा मन का या मोती, जो एक के नीचे एक सजे हुए हैं। ये देखिए, ये सारी हड्डियां हैं। अच्छा, इतने डिटेल में इसलिए जा रही हूँ, ये मेडिकल टर्म्स और ये साइंस की बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप इलाज करेंगे या अपनी रिपोर्ट आपके सामने होगी या किसी और की रिपोर्ट आपके सामने होगी,
तो आपको समझ में आएगा कि ये कही हुई बातों का मीनिंग क्या है। क्योंकि जब आपकी स्पाइन में डिजेनरेशन आती है, ऑस्टियोफाइट्स आते हैं या डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो आपको यही नहीं पता कि आपकी इन बीमारियों का मतलब क्या है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा-सा स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी रिपोर्ट देखकर खुद अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें। तो ये जो हड्डी है, दिस इज़ योर वर्टिब्रा, और इसी के अंदर से ये देखिए, यहाँ से जो होकर गुजर, ये ब्लैक कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर रस्सी की तरह इस हड्डी के अंदर चला गया, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? और इसी के अंदर से देखिए, ये ब्लैक कलर की जो बाहर स्ट्रक्चर्स निकल कर जा रहे हैं, ये हैं हमारे नर्व। तो जो नर्व है, वास्तव में जो नर्व की हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी से नर्व गुजरती हैं, वो कहाँ से जा रही हैं? इसी स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं। अब इस रेड स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये भविष्य में आपको बहुत इससे रिलेटेड बातें समझ में आएँगी। हेलो। आवाज नहीं आ रही चंचल जी? हाँ, चंचल जी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, कोई अनम्यूट मत करिए भाई, एक मिनट रुकिए। हम नहीं आ रहा है, हमको मालूम, हम देख रहे हैं, हम ट्राइंग है, तो साथ में कॉन्टेक्ट टूट गया है, प्लीज बियर विथ अस। चंचल जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। मुझे लगता है एक बार बंद करके वापस से चालू करिए। ठीक है, देखते भाई, देखते हैं। मुझे सुन पा रहे थे? हाँ, अभी नहीं, पहले नहीं सुन पा रहे थे बीच में, अभी ठीक है। मैं तो बहुत देर से बोले जा रही थी, मुझे पता नहीं मैं कब से आप लोगों के लिए म्यूटेड हूँ। इफ समवन कैन जस्ट टेल मी, अनम्यूट एंड शारदा जी, कहाँ से, किस भाग से मैं? आपने कहा था कि रेड वाले पार्ट को गौर से देखिए। अच्छा, अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए मैं फिर से अपनी शेयर करती हूँ स्क्रीन को, ताकि आप मुझे एक बार होस्ट बना दीजिए शारदा जी, एक बार फिर से। बना। जो रेड वाला पार्ट आपने देखा है, उस रेड वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं डिस्क। तो जिस तरीके से च्युइंगम को अगर आप तोड़ दें और उसके अंदर जेली जैसा सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, उसी तरीके से ये जो डिस्क है, एक-एक वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क लगी रहती है, ये डिस्क के अंदर भी जेली जैसा सब्सटेंस है। इस डिस्क की खास बात क्या है कि ये जो डिस्क है, ये कुशन का काम करती है। ये बाकी लोगों को आप म्यूट कर दीजिए, एक्चुअली मेरी तरफ से ये म्यूट हो नहीं रहे हैं, बिकॉज़ यस। ये जो डिस्क है, इसकी खास बात है कि यहाँ कोई वास्कुलर सप्लाई नहीं है, यानी कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, ये जो डिस्क है, ये 2 वर्टिब्रा, जैसे एक मोती है, उसके नीचे एक और मोती, इस तरीके से ये सारे मोती एक के नीचे एक लगे हुए हैं। अब इतनी सारी आपके शरीर में मूवमेंट हो रही है, यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड, यू आर बेंडिंग बैकवर्ड, यू आर टिल्टिंग योर बॉडी लेफ्ट एंड राइट। आप अपने शरीर का हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए, आपके शरीर को लचीला बनाने के लिए, हर एक मनके के बीच में कुशन है। तो यही जो डिस्क है, दिस इज एक्टिंग एज अ कुशन। So this is very important part. Now I'll share my screen once again to show you कि इस डिस्क का रोल और क्या हो सकता है, और आपकी जो सर्वाइकल है, ये किस तरीके से आपकी बॉडी को
कंट्रोल कर रही है। तो ये हमने देख लिया था कि स्पाइन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है और इसी स्पाइनल कॉर्ड की हमने देखी कि कुछ ब्रांचेस हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, जिससे नर्व निकल रही हैं, इन्हीं नर्व्स को अगर मैं और अच्छी से आपको समझाऊं, जिनको नर्व की प्रॉब्लम रही है कभी ना कभी, उन्हें समझ में आएगा कि इस नर्व को मैंने इतना क्यों समझाया। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, आई होप आई एम ऑडिबल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में ये हिस्सा जो है आपका एक मोती है। शारदा जी, एम आई ऑडिबल? यस। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये एक वर्टिब्रा है या एक मोती है। इस मोती के अंदर अगर हमने इसको, एक मोती को बाहर निकाला, तो हमने क्या देखा कि इसी के बीचों बीच जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, यानी वो रस्सी जो कि हर मोती के अंदर से जाएगी। और इसी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से देखिए, ये नर्व हैं जो बाहर निकल रही हैं, और ये नर्व जो है बाहर निकलकर आपकी बॉडी को सप्लाई करेंगी। कहाँ से निकलेंगी? ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, एक हड्डी और ये दूसरी हड्डी और ये तीसरी हड्डी, इस तरीके से ये हड्डियां एक के नीचे एक अरेंज हैं, और इन्हीं हड्डियों के बीच में यू कैन सी यहाँ पर गैप है। तो ये इन गैप से हमारी नर्व्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं। तो ये नर्व जब बाहर निकलेंगी तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करेंगी। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो रेड वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया है, वो रेड वाला स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और उससे निकलने वाली ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो रेड कलर की ब्रांचेस बाहर की तरफ बह के जा रही हैं, ये है हमारी नर्व्स जो बॉडी में सप्लाई हो रही हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को और इलाबोरेटली देखिए कि स्पाइन कहाँ है और हमारी नर्व्स कहाँ है। तो ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर हैं, ये है हमारी नर्व, और बाकी की हड्डी है हमारी स्पाइन। ये जो नर्व निकली, जिस नर्व की मैं इतनी बात कर रही हूँ, क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि यही नर्व है जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनती हैं। तो ये देखिए, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, ये है हमारी स्पाइन, और इसी स्पाइन के डिफरेंट छोटे-छोटे टुकड़े हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रे। और इसी स्पाइन के अंदर जो कॉर्ड है, जो रस्सी जा रही है, उसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बीचों बीच जो रस्सी गई इस स्पाइन के अंदर में, उसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और इसी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से देखिए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से ब्रांचेस बनाकर बाहर निकल रही है। इट इज सप्लाइंग द होल बॉडी। शरीर के डिफरेंट हिस्सों को ये सप्लाई कर रही है। ये है हमारी नर्व। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब देखिए, इस पिक्चर का आप इस पर्टिकुलर पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका एक फोटो खींचकर आप रख सकते हो अपने पास में, ये समझने के लिए कि आपके अगर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन सा हिस्सा आपकी बॉडी का अफेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आपका सर्वाइकल की 3 और 4 में प्रॉब्लम है, आपकी अगर रिपोर्ट में आ गया है कि C3 C4 की प्रॉब्लम है, तो C3 C4 जो आपकी वर्टिब्रा है या हड्डी है या वहां से निकलने वाली जो नर्व है, वो किस भाग को सप्लाई करेगी? वो आपकी गर्दन और आपके शोल्डर को सप्लाई करेगी। ठीक उसी तरीके से C5 C6 देखिए, हाथ के ऊपरी भाग को, C6 सामने अंगूठे की तरफ, C7 आपकी पहली उंगली की तरफ। तो ये सारे के सारे हिस्से हैं which are controlled by different nerves which are coming out from different vertebrae। आप उसी तरीके से देखिए, अगर हम नीचे के हिस्सों में चले जाएं, तो जिसको लंबर की प्रॉब्लम है, L3 L4 की प्रॉब्लम है, तो देखिए ये L3, ये L4 का एरिया है। ठीक उसी तरीके से L2 L3 ये वाला हिस्सा है। तो इस चार्ट की मदद से यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, आप अपने आप समझ सकते हैं कि हमारी एक एक हड्डी, एक एक मनका और उससे निकलने वाली एक एक नर्व हमारे शरीर के एक एक हिस्से को कंट्रोल करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है आपको आगे समझाने के लिए। लेकिन हमारा जो फोकस है, वो फोकस है सिर्फ सर्वाइकल के हिस्से के लिए। तो आप देखिए, यहाँ जो सर्वाइकल का हिस्सा है, इट इज सप्लाइंग द नेक, द शोल्डर एंड द आर्म। जो लाल दिखने वाला हिस्सा है, ये सारा का सारा हिस्सा हमारी सर्वाइकल की नर्व से कंट्रोल हो रहा है। तो अगर इस हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि वो सर्वाइकल के कारण हो सकती है। अब इसी को आप और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, C1 कहाँ घुसी हुई है? हमारे स्कल के अंदर, यानी हमारे जबड़ों तक जा रही है। तो अगर जबड़े में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
अगर आपके लोअर जॉ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका कारण भी आपकी सर्वाइकल 1 की वर्टिब्रा या सर्वाइकल 1 की जो हड्डी है, ये हो सकती है। ये देखिए, सर्वाइकल 1 की जो हड्डी है, ये कितनी अंदर तक घुसी हुई है। सर्वाइकल 2 की जो प्रॉब्लम है, वो भी हमारे लोअर जॉ को सप्लाई कर रही है। अब सर्वाइकल 3, 4, 5, 6 और 7 ये बड़ी क्लियरली हमें हड्डियां यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन इस पिक्चर को खासकर दिखाने का एक कारण है, आप इनके बीच में एक स्ट्रक्चर है, देखिए जैसा च्युइंगम की, बिल्कुल च्युइंगम की तरह ही दिखने वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, इसे ही हम बोलते हैं डिस्क। तो इस डिस्क में अगर किसी टाइप का डीजनरेशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी गर्दन या गर्दन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इसी चीज में और देखेंगे इसे, इसी चीज को और देखिए, ये 3D स्ट्रक्चर है। ये 3D में आप देखिए कि यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा कि हर हड्डी के बीच में ये जेली लाइक डिस्क इज प्रेजेंट, है ना। सो इसी डिस्क को अब यहाँ देखिए, इस पिक्चर को आप क्लिक करके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि जब हम बोलते हैं कि हर्निएटेड डिस्क हो गई, देखिए रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि हर्निएटेड डिस्क है या बल्जिंग डिस्क है या डीजनरेशन ऑफ द डिस्क है या ऑस्टियोफाइट्स है। देखिए ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना, आपको रिपोर्ट में मिलेंगे। तो ये जो पिक्चर है, ये बहुत अच्छी से आपको ये सारी बातों को दिखा रहा है। हमने कई बार अभी में हमने आधे घंटे के अंदर में बार-बार देखा है कि इस वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है, ये डिस्क इसके बीच में प्रेजेंट है। तो ये तो नॉर्मल डिस्क है जो च्युइंगम की तरह 2 वर्टिब्रा के बीच में बैठी है और आपकी स्पाइन को लचीला बना रही है। लेकिन यही डिस्क अगर देखिए थोड़ा-सा पिंच ऑफ हो गई, थोड़ा-सा उसके अंदर से पिंचिंग हो गई, तो हम उसे बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। यही डिस्क देखिए अगर और ज्यादा बाहर पीछे की तरफ, ये वाला जो हिस्सा है ना, दिस पार्ट, ये आपका पीछे जिसको आप छू सकते हैं वो वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका वो हिस्सा है जो आपकी बॉडी के अंदर एम्बेडेड है, यानी घुसा हुआ है। इस भाग को आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर देखिए जो येलो कलर के जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, ये हैं हमारी नर्व्स। तो ये तो हो गई हड्डी, और इसी हड्डी के अंदर से गुजरने वाला ये हो गया हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारी स्पाइन, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आज डिफरेंस आप बहुत अच्छी से समझ लीजिएगा कि स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। स्पाइन है हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड है नर्व। अब इसी के बीच में हमने देखा ये है डिस्क। ये डिस्क अगर थोड़ी सी पिंच ऑफ हो गई तो हम इसे बोलेंगे हर्निएटेड डिस्क। ये डिस्क अगर ज्यादा बल्ज आउट हो गई तो हम इसे बोलेंगे बल्जिंग। रिपोर्ट में लिखा हुआ मिलेगा बल्जिंग ऑफ द डिस्क। और यही डिस्क अगर घिस गई, अगर डीजनरेशन हो गया, तो डीजनरेटेड डिस्क, ये आप देख पा रहे हैं कि ये डिस्क जो है डीजनरेटेड अगर हो गई तो कैसी दिखेगी। ये देखिए यहाँ से घस गई है ये, है ना। अब इसी डिस्क में अगर डीजनरेशन के बाद ऑस्टियोफाइट्स आ गए। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ का देखिए ये जो सरफेस है ये रफ दिखाई दे रहा है, पॉइंटेड एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर ऑस्टियोफाइट्स। सो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ द spine, not necessarily only of cervical area, but it can be of your lumbar area also। देखिए सर्वाइकल का हिस्सा हमारी स्पाइन का सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा है, सबसे ज्यादा डेलिकेट वर्टिब्रे हमारे सर्वाइकल के एरिया में है। थोरैसिक का जो एरिया है, जो बीच की आपकी छाती के ठीक पीछे का जो आपकी स्पाइन का भाग है, वो बहुत मजबूत भाग है, क्योंकि उसे आगे से रिब्स या आपकी रिब केज या पंजर से सपोर्ट मिलता है, और ये आपके हार्ट और लंग्स वगैरह इंपॉर्टेंट एरियाज को सप्लाई करता है, लेकिन वहां पर मूवमेंट बहुत कम है। उसके बाद का जो एरिया है लंबर का एरिया, ये लंबर का एरिया आपकी सर्वाइकल के एरिया से कम लचीला है, लेकिन वहां पर भी बहुत मूवमेंट होती है, और खासकर आपकी बॉडी का जो सारा का सारा शरीर का जो वेट है वो आपके लंबर के एरिया पर पड़ता है। इसलिए 2 एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, या तो आपके सर्वाइकल का एरिया या आपके लंबर का एरिया। सर्वाइकल का एरिया इसलिए क्योंकि वो बहुत लचीला है, बहुत डेलिकेट है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मूवमेंट है, इसलिए सर्वाइकल के एरिया में तकलीफ बहुत आती है। लंबर के एरिया में तकलीफ क्यों आती है? क्योंकि लंबर का एरिया भी लचीला है और ये आपके शरीर का सबसे ज्यादा वेट को बेयर करता है, सबसे ज्यादा वेट को उठाता है, इसलिए लंबर एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और इन सब एरियाज में या तो स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, या नर्व की प्रॉब्लम होगी, या उसके बीच में डिस्क की प्रॉब्लम होगी, जो कि यहाँ पर आपको पिक्चर से दिखाई दे रही है कि इस तरीके से डीजनरेशन, बल्जिंग या हर्निएशन वगैरह मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए, इस ट्रीटमेंट के लिए आप
अच्छा, इस ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको एक पिक्चर और शेयर करती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप इसे बहुत अच्छी से तब समझ पाएंगे। दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन। आई होप एवरीवन कैन सी। आप लोग देख पा रहे हैं इस 3D स्ट्रक्चर को। तो ये हमारी स्पाइन है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी स्पाइन है। जिस हड्डी की मैं बात कर रही हूँ, आपकी रीढ़ की हड्डी की बात कर रही हूँ, ये पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सबसे ऊपर वाला भाग जो है, जो येलो कलर का आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी सर्वाइकल का हिस्सा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बीच का जो ये ब्लू पार्ट है, दिस ब्लू पार्ट इज योर थोरैसिक। ये येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये येलो पार्ट है आपका लंबर। और लास्ट में ये जो आपको ट्रायंगुलर हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस इज योर आपका सैक्रल। और सबसे लास्ट में छोटी सी पूंछ आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, छोटी सी पूंछ आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। इस छोटी सी पार्ट को हम बोलते हैं कॉक्सिक्स। ऊपर देखिए लिखा हुआ है कॉक्सिक्स, और यही कॉक्सिक्स को हम टेल बोन भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो हड्डियां हैं, ये देखिए, ये जो जिसे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि सामने का हिस्सा, ये जो हमारे पीठ के पीछे से आप जिस पार्ट को देख पा रहे हैं, दिस इज योर बैक ऑफ स्पाइन। इसी स्पाइन को साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा, और अंदर धसा हुआ पार्ट अगर देखेंगे तो ये हमारे अंदर धसा हुआ पार्ट है, विच इज पॉइंटेड। देखिए, पॉइंटेड एजेस, पॉइंटेड प्रोसेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो हिस्सा है ये पूरा हॉलो है। ये हड्डियां जो हैं ये हॉलो हैं। इसी हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर से ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करती है। देखिए, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स, ये सारे के सारे स्पाइन के डिफरेंट हिस्से हैं। और इसमें इसी तरीके से एक कर्वेचर है। यू कैन सी देयर इज अ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है एक कर्व है। सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं लॉर्डोसिस, बीच वाले को काइफोसिस, और सबसे नीचे वाले हिस्से को फिर बोलते हैं लॉर्डोटिक कर्व। ये भी मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि जब आप रिपोर्ट्स में देखते हैं तो वहां लिखा रहता है लंबर लॉर्डोसिस इज लॉस्ट, यानी लंबर के लॉर्डोसिस जो है, लंबर की जो कर्वेचर है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरीके से हर पार्ट का, स्पाइन के हर हिस्से का अपना एक शेप है विच इज फिक्स्ड। ठीक है, सो इस भाग को मैं आपको समझाना चाहती थी कि ये जो सर्वाइकल की डिफरेंट हड्डियां हैं, ये किस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज है। अब हम आ जाते हैं इसी के ट्रीटमेंट के हिस्से पर। ट्रीटमेंट में जब हम जाते हैं तो ये देखिए, जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही थी, दिस इज योर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि मेथी की पट्टी, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। आपको सबसे पहले समझना है कि आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट करने के लिए आपको किन किन हिस्सों का ट्रीटमेंट करना है। पहला बात, आप सर्वाइकल की एरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थोरैसिक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लंबर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी आप पूरी की पूरी स्पाइन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इस स्पाइन के ट्रीटमेंट को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप सीड लगाकर ट्रीटमेंट करिए। दूसरा तरीका, या तो आप मैग्नेट्स लगाकर ट्रीटमेंट करिए। और तीसरा तरीका, आप कलर लगाकर ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम सर्वाइकल के हिस्से का ही सिर्फ ट्रीटमेंट समझेंगे। उसको समझने से पहले 2 बातें और समझिए। हमारा जो टॉपिक था, ये था सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सो व्हाट इज दिस सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। देखिए, इन जनरल जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बहुत लेमैन की तरह। जब साधारण भाषा में हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, इजंट इट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। लेकिन वास्तव में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस दोनों में अंतर है। एक मैंने बोला सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, और एक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके गर्दन के हिस्से में अर्थराइटिक चेंजेस आ गए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। एक है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और दूसरा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस।
स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, ठीक है। और वहीं पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है कोई ना कोई टाइप का इन्फ्लामेशन हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस यूजुअली 45 की उम्र के बाद मिलती है, 45 साल की उम्र के बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस मिलती है, जिसमें डीजनरेशन ऑफ स्पाइन यानी स्पाइन का डीजनरेशन शुरू हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है, वेयर एंड टेयर हो सकता है, एज हो सकता है, या वहां पर कोई प्रेशर का पड़ना हो सकता है, या डिस्क का बल्जिंग, या वहां पर पिंच आउट होना, या हर्निएशन, जैसा हमने अभी देखा था डायग्राम में कि जो डिस्क है उसमें किसी टाइप का डीजनरेशन हो रहा है, उसके कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो सकती है। वहीं पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कब होगी? यूजुअली 17 साल से 35 साल की उम्र में। इतनी कम उम्र में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स मिलते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये कॉमन नहीं है। 1% जनता को स्पॉन्डिलाइटिस होती है। जो मैक्सिमम लोग हैं 85% एजेड लोगों में जो गर्दन का दर्द आता है वो है स्पॉन्डाइलोसिस। तो आज के बाद, आज की टॉक को सुनने के बाद हम कम से कम प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे कि हम जब गर्दन का दर्द है और डॉक्टर बोलता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो वी विल आस्क वेदर इट इज सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही रेयर है और इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है, जबकि स्पॉन्डाइलोसिस का ट्रीटमेंट इजियर है, बहुत कॉमन है, डीजनरेशन है, बट आप उसे एक्यूप्रेशर की मदद से बहुत हद तक रोक सकते हैं और उसके सिम्टम्स को बहुत कम कर सकते हैं। इसे हमने बहुत लोगों का ठीक किया है और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। तो इसीलिए उस पिक्चर को दिखाने से पहले मैंने आपको समझाया कि आप किन किन भागों का किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आ जाइए, देखिए पूरी की पूरी, पहले पूरी की पूरी स्पाइन के बारे में देखिए। हमारा एम सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक नहीं होना चाहिए। सिंस हमने पूरी स्पाइन का स्ट्रक्चर समझा है, तो लेट अस डिस्कस कि पूरी स्पाइन का ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। पूरी स्पाइन का ट्रीटमेंट आप ऑल द फिंगर्स पर कर सकते हैं। किस पर कर सकते हैं? सभी उंगलियों पर कर सकते हैं। कैसे? आप अपनी 5 उंगलियों को डिवाइड कर लीजिए। पहली उंगली को मान लीजिए सर्वाइकल। हमने 5 हिस्से देखे ना, सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल और नीचे कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स का मतलब है आपकी टेल बोन। तो ये जो पहली उंगली है, आपके दोनों हाथों की छोटी उंगली जो है वो है हमारी सर्वाइकल, ठीक है। तो इस उंगली को इस तरीके से टच करके देखिए और बोलिए, अपने आप में रिपीट करिए, अनम्यूट मत करिएगा, आप अपने आप को बोलिए कि ये है सर्वाइकल। तो अगर सर्वाइकल के हिस्से में किसी को तकलीफ आ रही है तो हम छोटी उंगली पर इलाज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी हम समझेंगे। तो पहली छोटी उंगली जो है ये है हमारी सर्वाइकल की। उसके बाद 2 उंगली जो है ये है हमारी थोरैसिक। ये दोनों ही उंगलियां हमारी थोरैसिक की यानी चेस्ट के पीछे के हिस्से में, बीच में मिड बैक में अगर कोई तकलीफ आ रही है तो हम बीच की 2 उंगलियों पर ट्रीटमेंट करेंगे। पहली उंगली पर यानी इंडेक्स फिंगर पर अगर कोई लंबर की तकलीफ है, लंबर के नीचे के कमर के भाग में अगर कोई भी तकलीफ आ रही है तो हम लंबर के हिस्से में ट्रीटमेंट करेंगे, यानी पहली उंगली पर ट्रीटमेंट करेंगे। और सैक्रल या कॉक्सिक्स में यानी टेल बोन के पास या स्पाइन के सबसे नीचे हिस्से में कोई तकलीफ आ रही है तो हम ट्रीटमेंट के लिए अपना अंगूठा चुन सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करने के लिए हम रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर की रिंग। ये देखिए, दिस इज अ वेरी सिंपल टूल, बहुत ही सिंपल टूल है लेकिन इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो हम हर उंगली पर इस तरीके से जब इसे रोल करते हैं, समझ लीजिए कि सर्वाइकल के हिस्से में तकलीफ ज्यादा है तो हम छोटी उंगली पर ज्यादा रिंग करेंगे। अगर हमारे थोरैसिक पर है तकलीफ तो हम मिडिल फिंगर में एंड रिंग फिंगर में इसको रोल करेंगे। अगर टेल बोन में तकलीफ है तो हम अंगूठे पर इसे रोल ओवर करेंगे। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा है मेथी पट्टी बनाकर। तो अभी मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी, आप ऐसे भी समझ लीजिए। कुछ मेथी के दानों को कोई फ्लैट सरफेस पर रख लीजिए। ये देखिए सिंपल मेथी के दाने हैं, इसे आप फ्लैट सरफेस पर बिछा लीजिए और उसके ऊपर एक टेप को इस तरीके से प्लेस करिए। सो दिस इज योर माइक्रोपोर टेप। ये देखिए मैं माइक्रोपोर यूज करती हूँ, ऐसा हाई पोर, ल्यूकोपोर, काफी टाइप की टेप्स मिलती हैं। सर्जिकल टेप है। इसे जब आप मेथी के दानों के ऊपर में प्लेस करेंगे तो सारे मेथी के दाने इसके ग्लू वाले साइड में चिपक जाएंगे। अब इसे आपको क्या करना है, इसे आपको जिस स्पाइन के हिस्से का आपको ट्रीटमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वाइकल का करना है
तो सर्वाइकल कहाँ है? आपकी छोटी उंगली में है। आप यहाँ पर 3 जोड़ हैं, पहला, बीच का और सबसे ऊपर का। तो जोड़ को छोड़कर बीच के हिस्से पर आप इस मेथी की पट्टी को बांध दीजिए। सो ऐसी 3 मेथी की पट्टी आपकी ऑल अराउंड आपको लगानी है। ये देखिए, सो दिस इज 1, इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक। ये हुआ मेथी से इलाज। दूसरा है मैग्नेट से इलाज। तो मैग्नेट से इलाज के लिए हम इस तरीके का मैग्नेट यूज कर Excuse सकते हैं। ये Ma'am, Yes. please can you repeat again where to stick the tape methi strip? मेथी के दाने, आप सबसे पहले देखिए कि किस भाग में प्रॉब्लम है। आपके स्पाइन के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है? सर्वाइकल में है, थोरैसिक में है, लंबर में है या सैक्रल कॉक्सिक्स में है? तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि समझ लीजिए सर्वाइकल के हिस्से में प्रॉब्लम है, तो आपकी दोनों हाथों की छोटी उंगली क्या है? सर्वाइकल। मिडिल 2 फिंगर्स आर थोरैसिक, पहली उंगली है लंबर और अंगूठा है सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, यानी आपके स्पाइन का सबसे नीचे का हिस्सा। तो अगर सर्वाइकल में तकलीफ है तो 3 मेथी की पट्टी लगेंगी। आप दोनों हाथों में लगा लीजिए, दोनों हाथों की छोटी उंगली में 3 मेथी की पट्टी। अगर लंबर में है तो दोनों इंडेक्स फिंगर के तीनों भागों में मेथी की पट्टी, ऑल अराउंड, इट शुड स्टिक ऑल अराउंड। ठीक है। अब उसी तरीके से मैंने बताया कि अगर किसी को मैग्नेट्स के बारे में पता है या आप मैग्नेट्स कलेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेट्स आर आल्सो अवेलेबल। जो एक्यूप्रेशर करते हैं उनके पास आपको बहुत इजीली ये मैग्नेट्स मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लस्टर मैग्नेट। ये है क्लस्टर मैग्नेट। ठीक है। इस क्लस्टर मैग्नेट को सिंपली हमने टेप पर चिपकाया। ये देखिए, टेप के ऊपर में इस क्लस्टर मैग्नेट को इस तरीके से चिपकाया और इसे उसी तरीके से जैसे आपने मेथी की पट्टी लगाई थी, 3 मैग्नेट एक के ऊपर एक लगा लीजिए। सो दिस इज सेकेंड। ये क्लस्टर मैग्नेट के नाम से ही मिलता है। और ये है थर्ड। ठीक है। थर्ड वाला जो है, जो नेल के पास लगता है, ये थोड़ा सा जेंटली लगाना चाहिए क्योंकि नेल के पास का एरिया इज वेरी डेलिकेट एरिया। ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वरना आप इसे जोर से दबाएंगे और यहाँ पर आपको दर्द हो जाएगा। सो बहुत जेंटली, ये देखिए 3 मैग्नेट्स इस तरीके से लगा लिए। यू अप्लाई इट ऑन बोथ हैंड। ठीक है, तीनों भागों में लगाएंगे। ये हुआ मैग्नेट से ट्रीटमेंट। अब आ जाइए सर्वाइकल का खास उपचार। जी Ma'am, what सर्वाइकल was का the name of this magnet? the name of the magnet is cluster, CLUSTER, cluster। क्योंकि इसके अंदर देखिए इस तरीके से बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, छोटे छोटे Yes, yes. पॉइंटेड एजेस लगे हुए हैं, इसलिए वी कॉल इट क्लस्टर मैग्नेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल। सर्वाइकल का खास उपचार। खास उपचार के लिए हम क्या करेंगे? अपने अंगूठे को चुनेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने स्पाइन का जनरल ट्रीटमेंट आपको बताया था कि स्पाइन के किसी भी भाग में ट्रीटमेंट करना हो तो आप 5 उंगलियों पर इस तरीके से कर सकते हैं। फाइन। अब हम बात करें सिर्फ सर्वाइकल के हिस्से का बहुत ही इफेक्टिव उपचार। क्या करना है? 3 तरीके हैं फिर से। पहला है आपके अंगूठे का पीछे का जो हिस्सा है, आई शो यू अ पिक्चर। ओके, दैट इज इन स्क्रीन शेयरिंग में चला जाएगा, इसलिए मैं सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगी। आपकी जो गर्दन का हिस्सा है, दैट रिजेंबल्स विद योर थंब। ठीक है। कैसे है, क्या है, इसे आप बहुत अच्छी से डिटेल में समझ सकते हैं। हमारे बहुत सारी ट्रेनिंग्स एंड ट्रीटमेंट कैंप्स होते हैं जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में समझाते हैं कि किस तरीके से आपके हाथ पर सामने और पीछे की तरफ आपकी पूरी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स एंड ऑर्गन्स प्लॉटेड हैं। तो आपका जो अंगूठे का पीछे का हिस्सा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट रिजेंबल्स योर नेक। ये हमारी गर्दन के पीछे का हिस्सा के जैसा दिखता है। तो जब आप यहाँ ट्रीटमेंट करते हो तो ये पार्ट आपके गर्दन को कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन के ऊपर काम करेगा और आपकी गर्दन के एरिया में कोई भी जो एलिमेंट आई है उसको ठीक करेगा। तो पहली बात, अगर आपके पास रिंग है तो आप रिंग से थंब को मसाज करिए, ऊपर नीचे इस तरीके से करके। जब आप अंगूठे पर मसाज करेंगे तो आपकी गर्दन की जो स्टिफनेस है या गर्दन में जो एलिमेंट्स हैं या गर्दन में जो दर्द है वो कम हो जाएगी। अगर आपके पास में रिंग नहीं है तो आप कुछ भी ले लीजिए, आपके पास पेन है, पेंसिल है, आप उसी से रोल ओवर कर लीजिए, करके देखिएगा। आप जब करेंगे थोड़ी देर तो आपकी गर्दन की जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हुआ मसाज से। आप सिंपल, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपका एफर्ट और आपका विश्वास काम करेगा। आप करके देखिए और फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, शारदा जी को जरूर बताइएगा। दूसरा, आप इसी जगह पर मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। मेथी की पट्टी कहाँ से लगानी है? आप
यहाँ फर्स्ट जॉइंट से, अंगूठे का जो फर्स्ट जॉइंट है, यहाँ से लेकर नीचे तक इस पूरे भाग को मेथी की पट्टी से कवर कर लीजिए। तो जो मेथी की पट्टी इस तरीके से जो बनाई थी, उसे आप रैप कर रहे हैं, आप उसे चारों तरफ लपेट रहे हैं। एक पट्टी, ये एक पट्टी हुई, वैसे ही उसके नीचे आप एक पट्टी और लगा लीजिए। सो दिस इज वन मोर पट्टी, मेथी की पट्टी, जिसे हमने नीचे के हिस्से पर लगा लिया। आप 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तक भी इसे छोड़ सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इतना करने से भी अगर आपके स्पाइन का या गर्दन की हड्डी का दर्द अगर नहीं कम होता है, देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर, क्योंकि इट मे बी अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। लेकिन इतना करने से ही अगर आपको लगता है कि 20-25% भी कम हो गया है, दैट मीन्स इट इज ट्रीटेबल, आप इसे ट्रीट कर सकते हो। इसी जगह पर तीसरा तरीका क्या हुआ, आपने पहला किया रिंग से, या आपके पास पेन पेंसिल जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है आप उससे रोल करिए। दूसरा तरीका हुआ मेथी की पट्टी लगाकर। तीसरा तरीका, आप यहाँ पर भी क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। सो पीछे के भाग में देखिए, एक्चुअली क्लस्टर मैग्नेट क्या करता है, क्लस्टर मैग्नेट जो है वो मेथी का रिप्लेसमेंट है। तो रोज अगर आपको मेथी की पट्टी नहीं बनानी है, तो आप इन्हीं भागों पर इस तरीके से 2 क्लस्टर मैग्नेट एक के ऊपर एक लगा लीजिए। ये देखिए, सो सिंपल। कितना समय लगा, कितना समय लगा, मुश्किल से 10 या 20 सेकंड, बस इतना ही करना है। लगाकर छोड़ दीजिए, एक हैबिट बना लीजिए। अगर तकलीफ रहती है तो रात को लगाएंगे, सुबह खोल दीजिए, तो 10-12 घंटे लगा हुआ रहेगा। दूसरे दिन टेप को फेंक दीजिए, मैग्नेट उठाकर रख लीजिए। एक बार खरीदा हुआ मैग्नेट 6 महीने तक भी खराब नहीं होता है। ऐसे तो लाइफ लॉन्ग उसकी शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन वो आपके रखने के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बार बार उसे जमीन पर पटकते हैं या गर्म करते हैं तो मैग्नेटिज्म थोड़ा कम हो जाता है। सो मैग्नेट से आप उपचार कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, इसे मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ ताकि आप इसे याद रखें। एंड इफ यू वांट, आप इसकी एक पिक्चर भी सेव करके रख सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, कलर से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। कलर में हम क्या यूज करेंगे, कलर में हम इस तरीके से ये देखिए 3 कलर यूज हुए हैं, एक है येलो और एक है रेड और एक है पिंक। सो सबसे अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, इस जॉइंट के ठीक ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर किस कलर को किया गया है, यहाँ किया गया है येलो। सो हम यहाँ पर येलो कलर करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि येलो तो दिख नहीं रहा है, तो दिखाने के लिए नहीं है, कलर्स का इफेक्ट होता है उसकी वेवलेंथ के कारण, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण। सो ये जो नीचे के भाग में किया, ये देखिए, दिस इज येलो, ठीक है। आई होप यू ऑल कैन सी द लोअर मोस्ट पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट में येलो कलर किया, ठीक है। उसके ऊपर किया गया है रेड कलर। सो जॉइंट के ठीक नीचे के हिस्से पर रेड कलर कर लीजिए, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और थर्ड, सबसे ऊपर के हिस्से पर, यानी नाखून के ठीक नीचे के हिस्से पर आपको पिंक कलर करना है। एंड आई एम यूजिंग सिंपल स्केच पेन, सिंपल स्केच पेन। सो तीसरे हिस्से पर पिंक किया, सो नीचे येलो, फिर रेड और सबसे ऊपर पिंक। आप इस पिक्चर को सेव करके रख सकते हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। सो ये तरीका हुआ कलर थेरेपी। सो एक हमने देखा रिंग का मसाज कर कर, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट से मसाज करके। दूसरा हमने देखा मेथी की पट्टी से। तीसरा हमने देखा मैग्नेट के जरिए। चौथा हमने देखा कलर के जरिए भी आप सर्वाइकल के हिस्से में आने वाले इन्फ्लामेशन, दर्द, जकड़न वगैरह को कम कर सकते हैं। और एक तरीका है, मैं आपको और एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे कान का हिस्सा। सो कान में भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसे हम ऑरिक्यूलर थेरेपी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का ही एक हिस्सा है जिसमें सारी के सारा ट्रीटमेंट, भले ही आपके पैर का हो, सिर का हो, पेट का हो, जेनाइटल्स का हो, या किसी भी स्पाइन का हो, किसी भी हिस्से का ट्रीटमेंट जो है आप अपने कान पर कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट मार्किंग कि किस हिस्से को आपको दबाना है। अच्छा, मार्किंग मैं कर लूं तो बेटर रहेगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आप अगर मार्किंग करेंगे तो बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो जस्ट समझिए, जिस हिस्से को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसको मैं ड्रॉ करती हूँ। ये जो कान का हिस्सा है उसमें आपको दिस एरिया एंड दिस एरिया, इस पूरे हिस्से को मसाज करना है, ठीक है। तो इस पिक्चर को भी आप सेव करके रख सकते हो। दिस पर्टिकुलर एरिया and this area you need to massage. It is very very simple and very very effective. कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है, आपका जो कान है
देखिए उसमें एक ग्रूव है, ग्रूव के निचले हिस्से को देखिए पीछे अंगूठा लगाइए और इस तरीके से उसे मसाज करिए। तो ऑटोमेटिकली ये हिस्सा और उसके नीचे का हिस्सा कवर अप हो जाएगा। इसे आप दोनों कानों में कर सकते हैं। तो पहले जो टीचर्स ने पनिशमेंट दी है अपने बच्चों को, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। आज हम उन बातों को कई और रीजन से मना कर देते हैं, लेकिन कान का पकड़ना, कभी अगर मौका मिला और समय या सिचुएशन बनी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका कान का एक-एक हिस्सा किस तरीके से आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और बचपन में जो कान आपने पकड़ा होगा, उसका इफेक्ट अभी आपके शरीर पर क्या होगा और अगर अभी आप अपने कान को पकड़ते हैं, तो भविष्य में उसका इफेक्ट क्या होगा। ऑल दीज़ आर मार्वेलस, ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल। तो अभी आप करके देखिएगा, अगर अपने कान को भी रोज इस तरीके से मसाज करेंगे और अगर आपके गर्दन में स्टिफनेस रहती है, then you will see tremendous changes. I'll just give you an example. I have a neighbor, she is a very old lady, 85-90 years की lady, और उनसे just मैं मिलने के लिए गई and she knows कि I do all these type of alternative therapies and healing. So she said कि अब मैं बेटे क्या करूँ, मेरे शोल्डर में और गर्दन में इतना दर्द है कि मैं हाथ नहीं उठा पाती हूँ। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने सिंपल उनको ये बताया कि आंटी आप कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इस भाग को इस तरीके से मसाज करिएगा। आप अपने दोनों कानों को पकड़िएगा और इस भाग को मसाज करिएगा। उन्होंने मेरे सामने किया, बोला बेटे इसमें तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ चोट लगी हुई है। मैंने बोला आंटी थोड़ा जेंटली करना और धीरे-धीरे करके देखना आपका ये दर्द जो है वो ग्रेजुअली कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद, उस समय करवा चौथ का समय था, मैं उनसे मिली उस समय और शी सेड कि बेटे देखो ये देखो मैं अपना हाथ कितनी अच्छी से उठा पा रही हूँ। तो मैंने बोला आंटी क्या किया था जिससे ठीक हो गया? बोले कुछ भी नहीं, आपने बस कान रगड़ने बोला था, मैं रोज बैठ-बैठ के अपने कान रगड़ रही हूँ और उससे मेरे गर्दन का दर्द और शोल्डर, हाथ ऐसा था कि उनका उठ नहीं रहा था एंड शी शोड मी कि ये देखो मैं अपना हाथ भी उठा पा रही हूँ। सो दिस इज सो अमेजिंग। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कान को मसाज करना है। सो ये एक और तरीका है जिससे आप अपने गर्दन या शोल्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। करने के बाद आपको समझ में आएगा यहाँ जो गर्माहट, गर्म हवा निकल रही है या ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, दिस इज शोइंग दैट योर पॉइंट्स आर वर्किंग। ओके, सो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। लास्ट, होम रेमेडीज। शादा जी ने बोला था कि आप होम रेमेडीज भी बताइएगा, तो मैं जरूर वो सब भी इंक्लूड करूंगी एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और ये अजमाया हुआ है, एक दो पर नहीं, सैकड़ों पेशेंट्स पर अजमाया है। जिसको भी सर्वाइकल के हिस्से की तकलीफ हो, किसी भी टाइप की तकलीफ हो जो सर्वाइकल के हिस्से की है, आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले थोड़ा-सा घी ले लीजिए, घी को मेल्ट कर लीजिए और अच्छा देसी घी लेकर उस हिस्से में लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो आप बाद में मुझे याद करेंगे कि इतना घी लगा-लगा कर स्मेली कपड़े हो गए, स्मेली बेड हो गया। तो बहुत 2-3 ड्रॉप बस मॉइस्चर करने के लिए, वहाँ पर लुब्रिकेंट के हिसाब से आप वहाँ पर घी लगा लीजिए और एक कपड़े में सेंधा नमक डालकर उसकी पोटली बना लीजिए, ठीक है? सो आपने एक पतला सा कपड़ा लिया या हैंकी ले लिया, उसमें ढेर सारा सेंधा नमक डालकर एक उसकी पोटली बना ली। तवा को गरम कर लीजिए या आयरन या कोई भी ऐसी चीज़ जो गरम हो गई सरफेस, उसके ऊपर आपको पोटली को गरम करना है, धीरे-धीरे सेकना है और अपने उस एरिया जहाँ पर आपको जकड़न है या दर्द है, उस एरिया को आप सेकिए। जिस दिन आप सेकना शुरू करेंगे, उस दिन पहला दिन है, तब से लेकर 21 दिन तक सेकेंगे। 21 डेज तक सेकना है और सेकने के बाद एक पतला सा कपड़ा रैप ऑल अराउंड। एसी में नहीं सोएंगे, तो अगर अभी तकलीफ है तो बहुत अच्छा समय है क्योंकि विंटर है, डेफिनेटली आप एसी नहीं ऑन कर रहे होंगे, तो बिना एसी के सोना है। तो पतला सा कपड़ा रैप अराउंड करके सो जाइए। 21 दिन करके देखिए, किसी भी तरीके की स्टिफनेस, जकड़न या वहां पर आपको लगे कि जैसे गांठ की तरह हो गया, हार्ड हो गया, स्टोनी हो गया, वो सब भी चला जाता है। संग में आप प्रेशर के पॉइंट्स अप्लाई करिए। देखिए मैंने तो बहुत लोगों पर किया है, गुरु कृपा, माता पिता की कृपा है कि लोगों के पट्टे कई कई सालों से लगे हुए थे, वो भी उतर गए। तो इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं, यही सारे ही पॉइंट लगे थे, कोई ऐसा और कोई पॉइंट नहीं है जो बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया हो। क्या किया था, अंगूठे के पीछे में कलर लगाया, एक अंगूठे में आप कलर लगा लीजिए, एक अंगूठे में मेथी की पट्टी लगा लीजिए, दोनों हो गया। मेथी की पट्टी नहीं लगानी है तो आप मैग्नेट लगा लीजिए और उसके संग में आप उन्हें बताइए कि यहाँ पर घी लगाकर सेंधा नमक की पोटली का सेक करना है। संग में कुछ आप उन्हें सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस बता सकते हैं जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, जैसे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। लेट मी फिनिश, ओके, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो जैसे लेफ्ट, राइट, अप, down, rotating, anti-clockwise, clockwise, and pressing your cheek, both hand
your forehead, both sides, back of the head, okay, shoulder rotation, arm rotation, बस इतनी सी एक्सरसाइजेस सुनने में बहुत सिंपल लग रही हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट्स भी एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें जकड़न हो गई है, ऑस्टियोफाइट्स जमा हो गए हैं और हड्डियों के बीच में मूवमेंट कम हो गया, आप देखोगे धीरे धीरे करके वो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। सो यू विल सी ट्रिमेंडस चेंजेस। तो सर्वाइकल की जो तकलीफ है उसमें ना सर्जरी की जरूरत है, ना पट्टा लगाने की जरूरत है, ना आपको उसके लिए दवाइयां खाने की जरूरत है। आप सिर्फ ये करके देखिए एंड देन यू गिव मी फीडबैक। ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन विद यू टू शो दोज ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो मुझे आपको दिखानी थी। Can you share that पिक्चर्स जो हैं year one again? वो कान वाला जो आपने मार्क किया था, can you share that again? जी मैं सारी दिखाऊंगी आपको। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट शो यू द लास्ट फ्यू पिक्चर्स व्हिच आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड इफ यू वांट यू कैन क्लिक एंड कीप इट विद योरसेल्फ। आप अपने संग में रख सकते हैं। ये देखिए मेथी अरेंज की सबसे पहला है आपने मेथी को अरेंज किया, दूसरा है टेप काटी, तीसरा है आपने टेप को मेथी के ऊपर रखा, चौथा जब आप उल्टाएंगे उस टेप को तो देखेंगे सारे मेथी के दाने उसके ऊपर लग गए हैं, पांचवा आपने उसे अंगूठे पर लगाया और ऐसी 2 पट्टी एक के नीचे एक लगा दी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके सर्वाइकल का ट्रीटमेंट। ओके, सो दिस इज वन। ये दूसरा जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपकी जो गर्दन है दैट इज सिमिलर टू बैक ऑफ द थंब। तो आपके अंगूठे पर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी 1 से लेकर 7 हड्डी, यहाँ तक कि हम लोग सिर्फ प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर देकर ये भी समझ में आ जाता है कि सर्वाइकल की कौन सी नंबर वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है। सो एक्यूप्रेशर इज अमेजिंग। आप इससे सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं, आप इससे डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। सो विदाउट एक्सरे, विदाउट एमआरआई वी कैन फाइंड आउट कि कौन सी पर्टिकुलर वर्टिब्रा में तकलीफ आई है। ये देखिए इस पिक्चर को आप रख सकते हो अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर। इसमें देखिए सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स सबकी एक एक उंगली बताई गई है। इन सब उंगलियों पर आप मेथी की पट्टी लगाकर या मैग्नेट लगाकर बहुत इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल आई हैड टू से। ठीक है, थैंक यू चंचल जी। Can you send that year? Please one by one अपने क्वेश्चन आंसर लेंगे and I got one surprise that I will give at the end. One by one श्वेता जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए क्या बोलना चाहते हैं। मैम मुझे ये चीज पूछनी थी आपकी आवाज कि आपने जैसे बताया कि जो स्मॉलेस्ट फिंगर है वो सर्वाइकल की है, तो जी अभी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, तो जो स्मॉलेस्ट फिंगर है वो सर्वाइकल के लिए है, तो हम सारा ट्रीटमेंट थंब पे क्यों कर रहे हैं? वो तो कॉक्सिक और सक्राल की है। जी, लेकिन जब हम सिर्फ सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम अंगूठे पर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं इसका रीजन जब आप एक्यूप्रेशर और अधिक डेप्थ में सीखोगे तो मैं सबका आंसर दूंगी। सबके आंसर्स हैं मेरे पास में। We have the main treatment and training center at Prayagraj, that is ASPEUS, Acupressure शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान। ASPEUS करके अगर आप टाइप भी करते हो तो आपको इंटरनेट पर भी मिलेगा। मेन रिसर्च सेंटर है, वहां से बहुत सारी ट्रेनिंग्स एंड ट्रीटमेंट्स कैंप्स चलते हैं। सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट मुझे अच्छा लगा। क्यों करते हैं का आंसर्स देंगे जब कभी समय होगा और इसी चीज के डिटेल में जाएंगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि क्यों करते हैं। और एक क्लास अभी सिर्फ ये समझ लीजिए नंबर के लिए भी होनी चाहिए। जी yes, बहुत yes, कुछ yes, होना yes, चाहिए yes. क्योंकि एक्यूप्रेशर तो देखिए ऐसा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत कुछ बोल सकती हूँ। और एक एक डिजीज के ऊपर एक एक दो क्लासेस, एक क्लास भी कम होती है। जैसे अभी सर्वाइकल के लिए अभी आपको लग रहा होगा जी, आपको लग रहा होगा कि कम है ये एक क्लास, और बिल्कुल कम है क्योंकि आप बहुत डिटेल में जाकर इस चीज को समझ सकते हैं। तो लंबर के लिए भी बिल्कुल आप कर सकते हो क्योंकि साइटिका से इतने लोग परेशान हैं, लंबर पेन से इतने लोग परेशान हैं, आप इस चीज को और डिटेल में कर सकते हैं। Ma'am, I have a question. One by one, Preeti. Yeah. Would you advise for students, children? I mean, they have
carry bags to the देखिए school? स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पोस्चर, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट बड़ों के लिए भी। आजकल खासकर जब सब कुछ ऑनलाइन है तो हमारा पोस्चर जो है इट इज मोर लाइक कॉमा के शेप में हमारा पोस्चर, हम उसी पोस्चर में ज्यादा बैठते हैं इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो हम जो बैठना चाहिए ऐसे हमारा पोस्चर होता है ऐसे, एंड आवर हेड इज फॉरवर्ड। सो हेड के अंदर जो वजन है वो वजन सारा का सारा फॉरवर्ड की तरफ हो जाता है। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को खासकर पोस्चर के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि दे शुड सिट स्ट्रेट, उनका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए। एंड अलोंग विद दैट यू कैन जस्ट टेल देम, आप तो उन्हें गाइड कर सकते हैं। ये जो रिंग्स हैं ये विच आर वेरी इजीली अवेलेबल, इन रिंग्स को आप अपने घर के एक एक जन को पकड़ा दीजिए और बोलिए अपने पास में रखो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किसी के लिए नहीं करना है। उनको बता दीजिए कि हर उंगली में रिंग फेरो, तो हर उंगली में फेर लिया, दैट मीन्स होल स्पाइन का ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया है ना। सो आप जब उन्हें बता देते हो तो दे विल डू इट फॉर देमसेल्व्स, एंड किड्स आर रियली रिस्पॉन्सिबल। उनको एक बार समझाने से वो अपने आप ही करेंगे। Ma'am, this one kid has been attending your class very seriously. सॉरी, So nice, very nice. Ma'am, he attends your class very seriously and listens to you. इसका oh है। great, so good, I'm so Ma'am. proud of you। so ये एक्चुअली हमारे ये हमारे फ्यूचर जनरेशन है, एंड ये तो हमारा मेरे खासकर ड्रीम्स में एक है कि एवरी स्कूल हैज, जैसे पीटी की क्लास होती है, स्विमिंग होती है, कराटे सिखाते हैं, वैसे ही एक्यूप्रेशर की और खासकर हील योरसेल्फ की एक क्लास होनी चाहिए, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को पता हो कि उनको खुद की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करना है। सो वी कैन रीच स्कूल्स, और स्कूल्स में एक पीरियड कम से कम एक्स्ट्रा 1 डे का पीरियड कम से कम हफ्ते में 1 दिन का रख सकते हैं, जहाँ बच्चों को सिखाया जाए कि अपनी ट्रीटमेंट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट करना है। मैम, Last कैन two यू questions. ट्रीटमेंट Last फॉर two मैम, वर्टिगो टू अगर सर्वाइकल? ये एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ये सर्वाइकल स्पाइन फ्यूज हो गई है तो ये काम करेंगे पॉइंट? देखिए ये कम काम करेंगे लेकिन कम काम करेंगे, क्योंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम जहां पर पूरी की पूरी स्पाइन फ्यूज हो गई है, आपस में जुड़ गई है। तो हाँ जी। बहुत लेट हो चुकी है, लेकिन एक्यूप्रेशर में उसका भी इलाज करते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लंबा चलता है, लेकिन आप खुद भी समझ जाएं अगर कि ट्रीटमेंट करना क्या है तो आप करते रहिए, एंड उसमें फर्क पड़ता है, पड़ा तो है। आपको दीदी मेरे को भी आपको कुछ कैसे पूछना है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी आपको? दीदी शारदा मेरे जी को के भी थ्रू आप पूछना कर है। सकते हैं। मैं नंबर दे दूंगा आपको। नंबर दे दीजिए। हेलो ठीक है। या। दीदी हेलो जी हाँ, दीदी यस प्लीज। हाँ, यस प्लीज, कैरी ऑन फ्रोजन बोलिए। सोल्जर या स्पॉन्डिलाइट एक ही चीज है क्या? नहीं, फ्रोजन शोल्डर में तो शोल्डर फ्रोजन हो गया है, वहां की जकड़न आ गई है, हाथ उठना कम हो गया, लेकिन अगर फ्रोजन शोल्डर है तब भी सर्वाइकल का ट्रीटमेंट इज मस्ट, क्योंकि आपकी सर्वाइकल, इसीलिए मैंने इतना फर्स्ट में डिटेल में मैं गई अच्छा, कि ये आपको सर्वाइकल हड्डियां दिखाई ये और कर नर्व सकते हैं दिखाई इलाज? और कौन सी नर्व किस भाग को सप्लाई करती है, ये इसीलिए मैंने आपको दिखाया ताकि आप समझें कि जब हमें शोल्डर का ट्रीटमेंट करना है या हाथों का ट्रीटमेंट करना है, हाथ में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको सर्वाइकल के हिस्से के ट्रीटमेंट करना मस्ट है, क्योंकि वहां की हड्डियां ही वहां सप्लाई कर रही हैं। यस प्लीज। मैम, मेथी पट्टी लगाने से दर्द होता है क्यों मैम? तो आप धीरे लगाइए, बहुत जोर से लगा रहे हैं, आप हल्के हाथ से लगाइए। दीदी आपका देखिए ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमको पॉइंट लगाने से दर्द होता है, पॉइंट लगाने से तब दर्द होता है जब आप उसे बहुत जोर से करते हैं, तो उतना ही जोर से लगाइए जितना आप सहन कर सकते हैं। मैम एंड ऐसा प्लीज नहीं है कि बहुत ज्यादा जोर से प्रेशर देने से ज्यादा आराम होगा। ओह थैंक यू फॉर क्लियरिंग माय डाउट। मैम वन मोर थिंग, वो जो पिंक कलर में एक बेंड पिक्चर दिखाया ना जिसमें C1L1 वो थोरेसिक सर्वाइकल एंड लंबर का नंबर लिखा हुआ था, एक पिक्चर ना, बेंड पोस्चर में। जी थोड़ा दीजिएगा मैम। ठीक है, ये इसकी रिकॉर्डिंग मैं सबको दूंगा, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। शारदा जी से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नंबर चाहिए, रिकॉर्डिंग दीदी आपका नंबर चाहिए मुझे। So we are closing this session and then we will have one surprise for you. Thank you चंचल जी for a थैंक यू सो मच। आप लोग में से जो भी फीडबैक देना चाहता है, आपका नंबर चाहिए मुझे। हेलो दे रहे अभी मैं एक नंबर दे देंगे आपको, दे देंगे। हाँ सर, हाँ बताओ। हाँ जी, अभी मेरे पास में एक जन है जो 2 एक्सरसाइज बताएंगे, उनका नंबर बताता हूँ, जिसको प्रॉब्लम हो उनसे बात करिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा।
उनका नंबर है 9826221189। ये किशन जी तापड़िया है, मेरे गांव जसवंतगढ़ के हैं, वो अभी स्क्रीन पे हैं। 1 मिनट जरा जय किशन जी, 1 मिनट आप कुछ बोलना चाहेंगे? नंबर रिपीट कर दो प्लीज। हाँ यस जय किशन जी। हाँ देखिए, फिर से बोले नंबर ना। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोंड हाँ फिर बता दूंगा, बताइए। हाँ स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये मॉडर्न टाइम की बीमारी है। यानी कि हम ज्यादा समय कंप्यूटर पर या टीवी देखने में लगाते हैं, गर्दन को इधर उधर हिलाते नहीं है, गाड़ी ड्राइव करते हैं तो भी रियर व्यू मिरर में देख लेते हैं, गर्दन को हिलाने का काम में पड़ता है। इसके कारण से गर्दन में स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म आने के कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो एक्सरसाइज है, अल्टरनेट थेरेपी के रूप में एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव है और क्विक रिलीफ मिलता है। यानी कि 1 दिन 2 दिन में ही 80% फायदा हो जाता है। बताइए प्लीज। हाँ तो देखिए, हम इसको में थोड़ा सा इसमें बिलीव करते हुए आप एक बार पेशेंटली सब सुनेंगे करेंगे तो सुने बताइए सर। चमत्कार करना शुरुआत कैसे करना है? शुरुआत कैसे करना है कि नहाते समय गर्म पानी शावर से गर्दन पर डालिए और नल को पकड़ करके नहाते नहाते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। अब एक्सरसाइज कैसी स्टार्ट करनी है, इसको ऐसा समझिए कि गर्दन को हम गोद के बच्चे से बड़े होकर करके जब बड़े हुए हैं तो उसका चिन्ह क्या हुआ है कि हमने गर्दन संभालना सीख ली है। तो अब हमको इसको ठीक करने के लिए फिर से गोद का बच्चा बनना है। मतलब है कहने का यह है कि गर्दन को आप संभालिए मत और गर्दन को ड्रॉप करिए, यानी कि बिना जर्क के धीरे से लेफ्ट में गर्दन को गिरा दीजिए। अब गिरी हुई गर्दन को घुमाकर ठुड्डी आसमान की ओर, चिन फेसिंग द स्काई, पोस्चर लेने के बाद 8-10 सेकेंड होल्ड करिए, केवल टच करके नहीं आना। रिलैक्स, वापस इसी तरह से राइट शोल्डर पर गिराना और उसी तरह से 8-10 सेकेंड होल्ड करना। एक सीटिंग में मिनिमम 2 टाइम्स हैं, वो एक्सरसाइज को करिए। उसमें आइडिया यह है कि हमें किसी भी तरह का प्रेशर जोर लगाते नहीं हैं, केवल गर्दन को ढीले से छोड़ते हैं। पहली बार में गर्दन थोड़ी खुलेगी, दूसरी बार में और ज्यादा खुलेगी और वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिलेगा। तो ये 6 पोस्चर की एक्सरसाइज है, सेट ऑफ 6 पोस्चर। तो पहला मैंने बताया लेफ्ट शोल्डर में गिराना, फिर घुमाना, इसी तरह से राइट शोल्डर में गिराना और घुमाना, इसी तरह से सामने गिराना, इसी तरह से पीछे गिराना। 4 हो गए। अब लेफ्ट शोल्डर पर फिर से गिराना,
अभी मुंडी घुमाना नहीं, यानी कि ठुड्डी आसमान की तरफ नहीं करना। इसी तरह से छठा है वो राइट शोल्डर पे गिराना। तो ये सेट ऑफ 6 पोस्चर हुआ। ये एक्सरसाइज आप इसमें बिलीव करते हुए करेंगे तो डेफिनेटली 1 दिन 2 दिन में ही 80% फायदा होगा। अच्छा, जो प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं कि मोस्टली राइट हैंड में सुनापन दर्द होता है, कुछ अंगुलियों में नमनेस आती है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है। और आप इसको यदि विश्वास के साथ में करेंगे, जैसा बताया गया है, करेंगे तो चमत्कारिक फायदा हो जाएगा। मतलब आज आप अभी बैठे बैठे अभी भी करेंगे तो करते ही आपको लगेगा कि यहाँ आप यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो ये मेरी एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसी तरह से एक दूसरी एक्सरसाइज और है। यह एक्सरसाइज जो मैंने बताई वो है स्टैंडिंग पोस्चर में करने की। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है बेड पर लाइंग डाउन ऑन बेड। जरा ध्यान से समझिए, जिस साइड से हम बेड पे इंटर करते हैं उसी साइड में हमारी आधी बॉडी है, वो बेड के बाहर प्रोजेक्टेड बाय आउटसाइड द बेड, बेड के बाहर झूलती हुई लटकती हुई रहे। आइडिया यह है कि गर्दन को नीचे गिरने के लिए जगह मिल जाए, खुली जगह मिल जाए जहां गर्दन आराम से गिरा देवे नीचे। दूसरे लोगों को, देखने वालों को लगेगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, बहुत परेशानी तकलीफ पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि 1% भी तकलीफ नहीं होती है। बस गर्दन को मतलब पीठ के बल लेट करके गर्दन को बाहर गिरा दीजिए। अब गिरी हुई गर्दन को, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, गिरी हुई गर्दन को उठा करके पैरेलल टू द बॉडी करना है। ये उठाना है, ये एक्सरसाइज है, और गिराना है वो भी एक्सरसाइज है। तो ये सेट ऑफ 4 पोस्चर है। पहले पीठ के बल लेट करके, फिर बाद में पेट के बल लेट कर करके, इसी तरह से फिर बाद में लेफ्ट करवट में लेट कर करके, फिर बाद में राइट करवट में लेट कर करके। इसमें यदि आपको डर लगता होगा तो हाथ को जमीन पर टिका सकते हैं, लेकिन गर्दन गिरने के लिए जगह रहनी चाहिए। शोल्डर को साइड में करिए ताकि गर्दन गिरने को जगह रहे। यदि एक्सरसाइज क्लियर नहीं हुई होगी तो ये मेरा जो फोन नंबर दिया गया है, इसमें इसको आप नोट करिए। मैं जूम पर है, खुद एक्सरसाइज करके बताऊंगा। उसके बाद में कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। नंबर दे दीजिए। थैंक यू भाई जी। नंबर नोट करिए। 98216 98216 21189। तो ऐसा करते हैं
शारदा जी ऐसा करते हैं, हेलो, हाँ जी, हाँ कि बताइए बताइए। कल संडे को एक्सक्यूज मी, एक बार नंबर फिर से बोलिएगा। 989216211189। हाँ बताइए क्या बोले सर? मैं एक लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, लिंक भेज देता हूँ, तो कल ही सुबह 7:30 बजे ठीक है, मैं ये एक्सरसाइज करके बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज होगी स्टैंडिंग, दूसरी एक्सरसाइज होगी लाइंग डाउन ऑन बेड। वैसे तीसरी एक्सरसाइज और भी है, लेकिन ये 2 एक्सरसाइज है वो वंडरफुल है। और मैं एक नहीं 50 सैकड़ों केसेस को इसी तरह से सोल्व किया है, सबको डेफिनेट फायदा हुआ है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ओवर ए पीरियड गर्दन में स्पाज्म हो जाता है, जाम हो जाती है, और इस एक्सरसाइज के द्वारा हम उस जाम को खोल देते हैं और अपना पर्पस सर्व हो जाता है। थैंक यू भाई जी। जिस किसी को भी सवेरे 7:30 बजे करना है, Excuse भाई me, जी का लिंक लिंक सवेरे किसमें भेजेंगे? जिसको इसलिए इंटरेस्ट है भाई जी को आपको फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप में बात करिए, भाई जी लिंक आपको भेज देंगे पर्सनली। कोई दिक्कत हाँ लिंक जिसको भी इंटरेस्ट है। सारदा जी, हाँ सारदा जी, अगर चाहो तो भाईजी से एक है ना वीडियो मंगा लो ना, भाई और जी एक सबको दे वीडियो दो। दे दीजिए तो मैं सबको भेज दूंगा। बस वो बेटर है। भाई जी वीडियो भेज दीजिए, मैं सबको भेज दूंगा। नहीं है वीडियो। अरे जय किशन भाई जी, ठीक है भाई जी, सब ठीक है, ओके। चंचल जी का नंबर आप ले लीजिए। चंचल जी को दे दीजिए ना, वो भेज देंगी। मैं चंचल जी का नंबर दे रहा हूँ, चंचल जी का नंबर दे रहा हूँ, सब नोट कर लीजिए। चंचल जी का नंबर देखिए, वाइंड अप करते हैं। लिखिए नंबर, लिखिए चंचल जी का 98312 18632। एक सवाल और मेरा, आई रिपीट 98312 18632। सारदा जी एक सवाल और है मेरा। एक ही चीज की आपने 2 थेरेपिस्ट लाए हैं यहाँ पे, एक चंचल जी को लाए, लेकिन इनको तापड़िया जी को लाए। तापड़िया जी तो अपना सुनिए, तापड़िया जी अलग है, योगा के बारे में बताना चाह रहे थे, वो उनका इंटरेस्ट था, बताना चाहता हूँ। ये कोई थेरेपिस्ट नहीं है, ये अपनी इच्छा थी। मैं ये आज अपने पेशेंट बन के देखने आए हैं, ये बोले मैं बताना चाहूंगा मेरा एक्सपीरियंस। तो इंटरेस्ट है, आज का सेशन चंचल जी का ही है। थैंक यू सो मच। ये अपने एक्सपीरियंस बताया आपको कि ये ऐसे करने से फायदा होता है, डेफिनेटली होता है। ये योगा है, वो एक्यूप्रेशर, दोनों अलग अलग बातें हैं ना सर। अच्छा। नहीं तो मुझे बाथरूम में नहाते वक्त पानी वो सर वो कल वीडियो देख लीजिएगा इनका, इनसे लिंक में बात कर लीजिएगा सर, जो भी है। एक अपने थोड़ा सा समझ में नहीं आया, नहाते वक्त पानी की धार गर्दन पे कौन? भैया एक नंबर का भी करिएगा ना सेशन। हाँ करेंगे, पक्का करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग। सारदा जी वेरी गुड प्रोग्राम, ब्यूटीफुल प्रोग्राम, वेरी गुड सेशन, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी नॉलेजेबल। इंफॉर्मेटिव एकदम।